स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our new topic in grammar, that is articles. तो बच्चों, हनी सकल के हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम आर्टिकल्स करेंगे. उसके बाद हम सेकंड बुक आपकी स्टार्ट करेंगे, सप्लीमेंट्री बुक. क्लियर? तो 6 चैप्टर्स जो हमने कंप्लीट करे हैं हनी सकल के, अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो एट एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन, राइट? तो आज हम जो है आर्टिकल्स करने वाले हैं इन ग्रामर. तो बच्चों, आर्टिकल्स क्या होते हैं? इससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन आई थिंक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. उससे आगे हम लेटर करेंगे बाद में. अभी हम आर्टिकल्स करेंगे. तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों? ए एंड द. तो बेसिकली आर्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरह के होते हैं. एक डेफिनेट होता है और एक क्या होता है बच्चों? इनडेफिनेट आर्टिकल होता है. जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, तो वर्ड से आपको इट इज क्लियर फ्रॉम द वर्ड इनडेफिनेट, इट मीन्स अनसर्टेन. इनडेफिनेट है, कोई वर्ब जो है हमारा अनिश्चित है, राइट? अगर हम अ की बात करेंगे तो अ और एन क्या हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं. अगर हम डेफिनेट की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट थिंग्स, देन वी यूज द. तो द क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल्स है, राइट? अब इनको पहचानेंगे कैसे? ए और एन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन? दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स, बट हमें कहाँ यूज करना है? तो बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखें कि साउंड देखना है आपको, राइट? कहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है और कहाँ पे वोवल साउंड है. आपको ये नहीं देखना कि वोवल्स क्या है. अब आपने अल्फाबेट्स पढ़े होंगे बच्चों. कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं. अब इसमें से 21 क्या होते हैं? हमारे व्यंजन. हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन. और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, राइट? 5 हमारे वोवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. आई थिंक सब बच्चों को पता होगा कि 5 वोवल्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू, राइट? बट हमें ये नहीं देखना कि अब बच्चे क्या करते हैं. मोस्टली मैंने देखा बच्चे क्या करते हैं कि वर्ड जो है ए से शुरू हुआ या ई से, आई से, तो कहते हैं नहीं मैम ने बोला है कि एन लगेगा तो हम जो है एन लगाएंगे. बट ऐसा नहीं है बच्चों. कई बार क्या होता है, कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू होता है बट वी पुट एन इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड, राइट? क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है बच्चों, कॉन्सोनेंट साइलेंट रहता है और हमारा जो साउंड निकलता है वो क्या निकलता है? वोवल साउंड. जैसे आर, एच ओ यू आर, तो एच यहाँ पे साइलेंट है. ओ यू आर, एंड ऑनेस्ट, राइट? तो ओ. सिमिलरली अगर हम जो है ए क्या है, कॉन्सोनेंट के आगे हम लगाते हैं तो हमें कॉन्सोनेंट नहीं देखना, वहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड देखना है, राइट? कई वर्ड्स जो हैं जैसे यूनिफॉर्म, तो हम एन यूनिफॉर्म नहीं कहते, उसे अ यूनिफॉर्म कहते हैं क्योंकि वहां पे कॉन्सोनेंट साउंड जो है हमें सुनाई दे रहा है. तो ये डिफरेंस है ए और एन में. कहाँ हम इनको यूज करते हैं? सिमिलरली अगर हम किसी पर्टिकुलर रिवर की बात करें या पर्टिकुलर ओशन की बात करें, द का हम यूज करें, या कोई हमारी होली बुक है, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? द. क्योंकि हम पर्टिकुलर रामायण की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बाइबल की बात कर रहे हैं, या कोई प्रोफेशन होता है, पर्टिकुलर प्रोफेशन होता है, वहां पे भी हम द यूज करते हैं. तो बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो सारे बच्चे जो हैं इसको ध्यान दें, कंसंट्रेट करें क्लास में, क्योंकि आगे जो है आपको, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आगे आपको यही यूज करने हैं, आर्टिकल्स ही यूज करने हैं. तो ध्यान से देखें. लेट्स कंटिन्यू. लेट्स बिगिन आर्टिकल्स. नेक्स्ट है, जैसे बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन. नाउन के बारे में बताता है, राइट? अब ऐसा नहीं है कि नाउन के आगे ही लगाते हैं. सम टाइम क्या होता है, एडजेक्टिव. नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव, विशेषण. तो हम एडजेक्टिव के आगे भी यूज करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स. अब कैसे यूज करते हैं वो, या वर्ब होता है कोई, तो उसको अभी हम क्लियर करेंगे यहाँ. तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और टेल मोर अबाउट द नाउन. नाउन में संज्ञा, राइट? तो आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? जैसे अभी मैंने बताया था, इंडेफिनेट अनिश्चित और डेफिनेट निश्चित. किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करेंगे, थिंग की बात करेंगे, राइट? तो हम देन वी यूज डेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों? ए एन. डेफिनेट आर्टिकल्स इज द. क्लियर? नाउ नेक्स्ट.
अब यहाँ पे डिफरेंस ए और एन में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों जहां आपके समझ में नहीं आएगा आप हैंड रेस करके जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड सिंगुलर। अब हमेशा ये ध्यान में रखना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम यूज करते हैं अ। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड सिंगुलर बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब यहाँ पे आप फोकस करिए कि हम किसकी बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड। किसकी बात करें, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, व्यंजन। तो जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा, राइट, और वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई वॉवल भी है और वो कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एन। तो बच्चों कंफ्यूज ना करें कि हम एन क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि ये तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। इसका साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो वॉवल है बट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर, तो देन वी यूज अ, राइट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बच्चों, जितने भी अल्फाबेट्स हैं आपके एक्सेप्ट वॉवल्स ए ई आई ओ यू, उनको छोड़ के जितने होंगे वो आपके कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ बॉय। अब दूसरा जो यहाँ पे इसको हम जस्टिफाई करते हैं इस पॉइंट को बच्चों, वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे क्या बोला, वॉवल विथ कॉन्सोनेंट साउंड। एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी और यूनिफॉर्म। वो वन, ओ से शुरू होता है वन, बट हम बोलते हैं अ वन वे स्ट्रीट, अ वन वे, राइट, वन वे स्ट्रीट, वन और वन आइड मैन, एक आग। तो यहाँ पे हम वो, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है बच्चों, वर्क, वोवल है बट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, देन यू यूज अ। क्लियर, एन इज यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज ए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विथ वोवल साउंड। अब यहाँ पे क्या है, एन हम कहाँ यूज करते हैं, जहां वोवल साउंड। अब ये ध्यान रखिए मैं वोवल नहीं बोल रही हूँ, मैं उसके आगे एक वर्ड यूज कर रही हूँ साउंड, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। क्लियर, तो यहाँ पे जो है वोवल साउंड आता है। जैसे वोवल्स कौन से होते हैं बच्चों, ए ई आई ओ यू, बट यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया है साउंड। क्लियर, कॉन्सोनेंट के आगे हमने यूज करा एक वर्ड साउंड, चाहे वो वोवल से शुरू हो चाहे कॉन्सोनेंट से शुरू हो, बट साउंड किसका निकलना चाहिए, वोवल का या कॉन्सोनेंट का। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑफन चाइल्ड, एन आर्टिस्ट। अब हमें ये देखना है कि कौन सा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है बट हम उसके आगे लगाते हैं एन। फॉर एग्जाम्पल एन आर, यहां पे एच क्या है बच्चों, साइलेंट। तो साउंड किसका निकल रहा है, वोवल का साउंड। किसका साउंड है, वोवल का साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, एन आर। एच इज साइलेंट। एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट, राइट, देन वी यूज एन। तो आप ये नहीं देखिए कि वोवल से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, आपको क्या लगाना है वहां पे, एन, राइट, साउंड को देखना है आप। एन का प्रयोग प्रथम अक्षर, तो बच्चों ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ध्वनि मतलब साउंड के आधार पर किया जाता है, ना कि शब्द के प्रथम, मतलब फर्स्ट लेटर को आपको नहीं देखना है, आपको साउंड को देखना है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, अ यंग बॉय, ए हाउस, अ यूजफुल बुक। तो यहाँ पे क्या है, यू है बट हमने क्या यूज करा, अ। क्यों यूज करा, क्योंकि यूजफुल हो रहा है। एन आर क्यों लिखा, क्योंकि आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एच इज योर साइलेंट। एन ऑनेस्ट मैन, अ यंग बॉय, राइट। तो इस तरह से आपको जो है इसको यूज करना है। आपको क्या देखना है, साउंड देखना है, ना कि आपको शब्द देखना है, लेटर देखना। फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट और वोवल, बट क्या देखना है आपको, यू हैव टू, क्या देखना है आपको, साउंड देखना है इसको, कि उसका साउंड क्या निकल रहा है।
क्लियर? कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं ना कि जैसे आपके मन में आ रहा होगा अरे यू से शुरू हो रहा है तो क्यों यूज करते हैं, तो अभी मैंने उसको क्लियर करा है। तो अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे बच्चों क्या दिया है, सर इसको थोड़ा सा ये कर सकते, स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन। ए एन का जो यूज, स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन, राइट? ए एन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर, एक वर्ड और ऐड कर लें उसमें, काउंटेबल नाउन। ध्यान से देखिए कहाँ हम यूज करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ए और एन में आपको डिफरेंस पता चल गया। अब कहाँ यूज करते हैं दोनों को हम, जहां पे सिंगुलर नाउन होता है, विच कैन बी काउंटेड। तो वन वर्ड लिख सकते हैं उसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और सिंगुलर नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल क्या है बच्चों, एन आर्टिस्ट, ए डॉक्टर, अ बॉय, अ डॉग, एन अम्ब्रेला। दोनों के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं क्योंकि हम ए और एन के स्पेसिफिक यूज बता रहे हैं कि कहाँ पे हम ए और एन को यूज करते हैं। क्लियर? तो दीज आर एग्जाम्पल्स। तो कहाँ यूज करते हैं बच्चों, काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों, ए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, इट इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट से, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यही है कि इट इज नॉट यूज, इट इज मीन्स ए और एन इज नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के आगे कभी भी अ और एन का मतलब होता है वन। क्लियर? तो प्लूरल के आगे हम यूज नहीं करते। हिंदी में क्या है, बहुवचन। क्लियर? तो यहाँ पे अ बुक इज करेक्ट, एक किताब की बात करें अ बुक, अगर हम बुक्स कहेंगे तो डोंट राइट अ, राइट? बिकॉज बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो दिस इज रॉन्ग, अ बुक्स इज रॉन्ग, राइट? अ बुक इज करेक्ट, अ बुक्स इज नॉट करेक्ट। क्यों नहीं है करेक्ट बच्चों, क्योंकि वो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। Clear? Now come to the third point. And is used after words what and such in exclamatory sentences. अब आपको पता है exclamatory sentences क्या होते हैं बच्चों, जब हमें कोई sudden feeling होती है, right? तो वहां पे हम क्या करते हैं, exclamatory sign यूज करते हैं। exclamatory sign क्या होता है बच्चों, ये, right? तो जहां पे हमें सडन फीलिंग होती है या हमें कोई बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जैसे व्हाट अ सीन, फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ सीन, तो हमने क्या यूज करा, अ। व्हाट ए लवली बॉय, तो यहाँ पे क्या है, देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, राइट? सच अ बिग हाउस, शी इज अ सॉरी सच अ बिग हाउस। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जहां पे हमें सडन फीलिंग्स होती हैं, व्हाट और सच का यूज होता है, देन वी यूज ए और एन। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर कोई प्रोफेशन होता है, राइट, टीचर है या डॉक्टर है, तो हम क्या, एन एक्टर, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। इज यूज बिफोर प्रोफेशन, किसी का भी कोई प्रोफेशन है, कोई भी जो काम करता है, जॉब करता है, प्रोफेशन है उसका, वहां पे फॉर एग्जाम्पल शी इज अ टीचर, माई मदर इज अ टीचर, राइट? ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन एक्टर, और भी आप बना सकते हैं सेंटेंसेस, ही इज एन एक्टर। तो ए और एन का हम यूज करते हैं कहां पे, व्हेन बिफोर द प्रोफेशन। अगर किसी का कोई प्रोफेशन है, टीचर है, डॉक्टर है, आर्टिस्ट है, इंजीनियर है, एक्टर है, देन यू यूज ए और एन, राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर, शी इज अ डॉक्टर एंड एन एक्टर, ए डॉक्टर, so many examples are there। तो आप लोग जो है इसको घर में और भी as many as words you can write or make a sentence,
क्लियर? नेक्स्ट है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि पहले मैंने आपको बताया कि काउंटेबल नाउन के आगे हम यूज करते हैं। सेकंड क्या बताया, डोंट यूज बिफोर प्लूरल नाउन, राइट? ए एन एन हम कहाँ यूज करते हैं, व्हाट आर सच इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ए एन इज यूज्ड इन प्रोफेशंस, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, एक्टर, राइट? ए एन एन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ए एन और एन इज यूज बिफोर ए वर्ब। अब आप कहेंगे पहले तो हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन के आगे यूज करते हैं, बट अब जो पॉइंट आया है क्या है, वर्ब के आगे। अब वर्ब के आगे क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे देखो, क्योंकि वर्ब किसकी तरह एक्ट कर रहा है, नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? तो ये नहीं देखे कि वर्ब के आगे हम यूज करें, वर्ब एक्ट एज अ नाउन, संज्ञा की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर? तो ए और एन इज यूज बिफोर ए वर्ब विच इज यूज एज ए नाउन। तो इस पॉइंट पे आप फोकस करो कि जो वर्ब है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, इज यूज एज ए नाउन, नाउन की तरह हमें यूज करें इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में हम उसको कैसे यूज करें, संज्ञा की तरह यूज करें। दैट इज वाई वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। क्लियर? ए और एन को हम इसलिए वहां पे यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, वी गो फॉर ए वॉक, वॉक डेली। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है आपका, गो। तो यहाँ पे एज ए नाउन जो है वर्ब यूज हो रहे हैं, दैट इज वाई वी यूज अ। तो वी गो फॉर ए वॉक, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, अ। शी वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है, बात क्या है, वर्ब है, बट इट यूज एज अ नाउन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अब जैसे मैंने पहले बताया था एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के आगे क्यों यूज करते हैं, इफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा नाउन की विशेषता बताता है, विच क्वालिफाइज द नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। डिस्क्राइब नाउन, डेफिनेशन आती होगी ना एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या होता है, अभी हम बाद में करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। क्वालिफाई या डिस्क्राइब नाउन, तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, अगर वो सिंगुलर नाउन के पहले यूज होता है, राइट? तो हम वहां पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, ए और एन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। और सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, ब्यूटीफुल क्या है बच्चों आपका, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव, राइट? विशेषण। किसको क्वालिफाई कर रहा है, लड़की को क्वालिफाई कर रहा है, राइट? गर्ल क्या है आपका, नाउन, सिंगुलर नाउन है। और यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? तो हम एडजेक्टिव के आगे क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एडजेक्टिव क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है सिंगुलर नाउन को। किसको कर रहा है, सिंगुलर नाउन को। और हमारी आगे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम यूज करते हैं, राइट? तो अगर बहुत सारी लड़कियां खड़ी है तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, और सिंगुलर है। तो यहाँ पे एक लड़की की बात कर रहे हैं कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, और अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर? तो यहाँ पे फोकस करें, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा। सेकेंड पॉइंट देखें, ही इज नॉट ए गुड पर्सन। अब गुड किसको बता रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, पर्सन को, राइट? तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ गुड पर्सन। क्लियर? सिमिलरली, एन इंटेलिजेंट बॉय। अब क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट है, आई क्या है तुम्हारा, वॉबल। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉय को। और ये क्या, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव, एंड दिस इज योर सिंगुलर नाउन। और इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है, इंटेलिजेंट। दैट इज वाई यू पुट एन बिफोर एडजेक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट है, शी इज एन ऑनेस्ट मिनिस्टर, ईमानदार मिनिस्टर। तो किसको क्वालिफाई करें, मिनिस्टर को, मंत्री को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन ऑनेस्ट, क्योंकि एस यहाँ पे साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, ओ को, राइट? तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार और मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। ए एंड एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं। एक होना चाहिए, प्लूरल के साथ हम उनको यूज नहीं करते हैं, ए एंड एन।
or you can say indefinite articles are not used before plural noun. Plural noun के आगे हम use नहीं करते. Clear? And is used afterwards what and such in exclamatory sentence. यहाँ पे हमें जो है exclamatory sentence होते हैं with words what and such. And an is used before profession. अगर कोई भी प्रोफेशन है किसी का, चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एक्टर हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एन का या अ का यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल. राइट. नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि वर्ब को हम वर्ब के आगे लगाते हैं. तो इसमें कंफ्यूज ना करें कि आप कहेंगे कि पहला पॉइंट है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट यहाँ पे हम वर्ब के आगे लगा रहे हैं. इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज here we used verb as a noun की तरह यूज कर रहे हैं. we go for a walk daily. तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस क्या है, we go for a walk daily. कि walk क्या है, go हमारा क्या है, verb है. राइट. और ये वाला जो है हमारे कैसा है, हमारे एज अ नाउन हम उसको यूज कर रहे हैं. क्लियर. नेक्स्ट बताया कि एडजेक्टिव विशेषण के आगे हम क्यों यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन, क्योंकि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. दैट इज वाई हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ए एन. फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज नॉट ए गुड पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो ये क्या है हमारे बच्चों, एडजेक्टिव. एडजेक्टिव विशेषण. क्लियर. तो आई होप इतना आपके समझ में आ गया होगा. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. तो आप लोग जो है साइड बाय साइड इनको नोट भी करते रहे. अभी मैं पूरा रिवाइज करूंगी, देन वी विल डू द एक्सरसाइज. ए और एन इज यूज्ड फॉर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर्स. क्वांटिटी मतलब मात्रा या नंबर्स. कुछ नंबर्स के सर्टेन बोला है, कुछ नंबर्स और कुछ एक्सप्रेशन जो होते हैं क्वांटिटी के और नंबर्स के, मात्रा के. और नंबर से पहले हम जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स को यूज करते हैं. जैसे अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ वेल्थ. राइट. आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स. तो यहां पे हम क्या यूज करें, अ. राइट. मात्रा, लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे पास बहुत मात्रा में जो है पैसा है, मनी है, थिंग्स है, पेन है. राइट. नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अ 100 रुपी नोट, आई हैव अ 100 रुपी नोट. $1 million. तो इस टाइप्स के जो है अगर कोई वर्ड आते हैं तो आप सेंटेंसेस में इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं बिफोर द क्वांटिटी एंड नंबर्स. राइट. यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. आई हैव अ पेन. इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक पेन है. तो ये क्या है आपका, क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. शी इज एन आर्टिस्ट. यहाँ पे हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो एन हम यहाँ पे यूज करेंगे. आई बॉट एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला तो एन का यूज करेंगे क्योंकि यू इज योर वोवल और वोवल साउंड आ रहा है. शी गेव मी एन अनियन. प्याज, उसने मुझे एक प्याज दिया. तो अनियन ओ वोवल साउंड है, अनियन तो एन का यूज करेंगे. डू यू हैव अ बुक. तो बुक क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, दैट इज वाई यू पुट ए. क्लियर. तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. एक बार हम पूरा जो है इसको रिवाइज करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है बच्चों, और साइड बाय साइड आप लोग जो है इसको नोट भी करते रहें. एन आर्टिकल इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स और टेल, इसके बारे में बताता है मोर अबाउट नाउन. नाउन के बारे में बताता है. राइट. आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज अनडेफिनेट आर्टिकल, अनिश्चित, जिसको क्या बोलते हैं, अनिश्चित, अनसर्टेन, और एन. दूसरा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स, द, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स, राइट, पर्सन, तब हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ए और एन. एन और एन में क्या डिफरेंस है, जैसे अभी आपको आई होप क्लियर हो गया. अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अभी मैं आपको टाइम दूंगी. ए कहाँ यूज करते हैं, जहां पे जो क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, चाहे वोवल विद कॉन्सोनेंट साउंड हो,
बट वी यूज ऑफ, राइट। हमें खाली साउंड आना चाहिए, किसका? कॉन्सोनेंट का साउंड आना, स्वर अक्षर व्यंजन की ध्वनि होनी चाहिए, साउंड होना चाहिए, राइट। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बच्चों, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया अ यूनिफॉर्म हो गया, अ यूनिवर्सिटी हो गया, या यू कैन से अ वन आइड मैन, या अ वन वे स्ट्रीट। व का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, बट किसका साउंड आ रहा है? व का, ओ से शुरू हो रहा है बट कंसोनेंट साउंड आ रहा है, राइट। सिमिलरली एन का भी हम सेम यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे को क्या है? वोबल साउंड, यहाँ पे वोबल का साउंड आ रहा है, ए ई आई ओ यू, चाहे वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है एन आ, एन आ, यहाँ पे क्या है? एच साइलेंट है, एन ऑनेस्ट, यहाँ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन है, एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। तो आप लोग जो है नोट करते रहे इनको साइड बाय साइड। नेक्स्ट आपको जो अभी मैंने पॉइंट्स क्लियर कराए हैं कि कहाँ पे हम ए और एन का यूज करते हैं, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आई होप आपको जो है बेसिक रूल्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ पे ए और एन का यूज करते हैं। हमें वर्ड को नहीं देखना, हमें फर्स्ट लेटर को नहीं देखना, हमें साउंड को देखना है कि कहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड है और कहाँ पे वोबल साउंड है। तो स्पेसिफिक यूज ऑफ ए और एन, ए और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन which can be counted, जैसे an artist, a doctor, a boy, an umbrella, a dog. an is used before, अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इसमें और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि कहाँ पे हमें जो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट जो है क्या है? साइलेंट है और वोबल का साउंड आ रहा है, या कहाँ पे वोबल साउंड जो है, वोबल क्या है? साइलेंट है और कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो आप जो है वर्ड्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज और एन इज यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, नॉट प्लूरल नाउन, जैसे बुक और बुक्स। तो अ बुक, अ बुक्स इज रॉन्ग, क्लियर। सिमिलरली एक्सक्लेमेटरी, जहां पे सेंटेंसेस होते हैं विद द वर्ड्स व्हाट एंड सच, जैसे व्हाट ए लवली बॉय, सच अ बिग हाउस, या सच अ बिग सिटी। Similarly, before professions, a teacher, an actor, a doctor, an engineer. तो इसी तरह से और professions आप लिख सकते हैं, right? A and an is used before a verb. जहाँ पे verb जो है, verb क्या होते हैं बच्चों? Doing action, जहाँ पे कोई भी हम action करें, right? But it is used as a noun. परंतु किसकी तरह यूज हो रहा है? Noun की तरह यूज हो रहा है, संज्ञा की तरह यूज हो रहा है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वी गो फॉर ए वॉक डेली, राइट। तो यहाँ पे जो वॉक है वो एज ए नाउन हमने यूज करा है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, शी वॉन्ट्स टू हैव अ बाथ। सिमिलरली एडजेक्टिव हम कहाँ यूज करते हैं? इफ एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, अगर कोई एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन के आगे यूज होता है, तो बच्चों इन पॉइंट्स को ध्यान रखें, क्योंकि अभी आगे जो है यही चीजें जो है बच्चे कंफ्यूज करते हैं जब पैरा राइटिंग लिखते हैं। तो एडजेक्टिव के आगे हम अ कब लगाते हैं या एन कब लगाते हैं? जब सिंगुलर नाउन के आगे, व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर सिंगुलर नाउन, देन ए और एन इज यूज्ड, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है आपका? एडजेक्टिव है। गर्ल, he is not a good person, तो good, beautiful, good, intelligent, honest क्या है बच्चों? एडजेक्टिव हैं। और किसको बता रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं? वो सिंगुलर नाउन के बारे में बता रहे हैं। और सिंगुलर नाउन कौन से? गर्ल है, पर्सन, बॉय, मिनिस्टर, क्लियर। तो इनके आगे हमें क्या यूज करना है? इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जैसे हमने देखा, अ ब्यूटीफुल, अ गुड, एंड इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट, क्लियर। तो आई होप ये पॉइंट्स आप नोट करते रहे और इनको जो है घर में आप रिवाइज करें। नेक्स्ट बताया कि कोई सर्टेन नंबर, सम एक्सप्रेशन, सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, राइट। और क्या है? नंबर्स। तो वहां पे जो है हम क्या यूज करते हैं? ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कि मुझे एक कप, राइट। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, हम क्या यूज करें यहाँ पे? इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करें। या कोई नंबर से, $100 नोट, $1,000,000,
यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल्स दे रखे, ये पॉइंट सारे आप लोग घर में रिवाइज करें और फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई हैव अ पैन, मेरे पास एक पैन है। तो यहाँ पे सिंपल सा है, हमने क्या यूज करा है, काउंटेबल नाउन है और क्या है हमारा, क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है पैन, तो हमने क्या यूज करा है यहाँ पे यहाँ पे वोबल साउंड आ रहा है आर्टिस्ट, तो हमने क्या यूज करा, एन, राइट। अम्ब्रेला, यहाँ पे कॉन्सोनेंट सॉरी वोबल साउंड है एन। अनियन, ओ एन। बुक, कॉन्सोनेंट साउंड अ। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और एन को हम कहाँ पे यूज करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज योर द। अब डेफिनेट आर्टिकल, ये तो अभी हमने क्या पढ़े बच्चों, इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि अगर मैं किसी गर्ल की बात कर रही हूँ, राइट, तो वो क्या है, डेफिनेट गर्ल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक पर्टिकुलर सीता की बात नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलर रीना की बात नहीं कर रही हूँ, पर्टिकुलर मोहन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनडेफिनेट, एक लड़की की बात कर रही हूँ। तो क्या कहलाते हैं बच्चों, इनडेफिनेट आर्टिकल, वहां हम लगाएंगे अ और एन, राइट। जब हम डेफिनेट की बात करेंगे, द इंडिकेट्स, क्या द क्या इंडिकेट्स करता है, अ पर्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। तो क्या इंडिकेट करता है, अ पर्टिकुलर थिंग, कोई पर्टिकुलर थिंग की बात करेंगे या पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि किसी के नाम के आगे तो द लगाते हैं नहीं बच्चों, ये तो आपको क्लियर होगा, राइट। तो कोई पर्टिकुलर थिंग्स है या कोई पर्टिकुलर पर्सन है, तो वहां पे हम जो है द का यूज करते हैं। तो लेट्स सी द फ्यू पॉइंट्स आर हियर कि कहाँ पे हम यूज करते हैं, बिफोर थिंग्स ऑफ नेचर और यूनिक, राइट। तो बच्चों अभी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको, कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। जीआईसी देवी खेत, अगर बच्चों कोई क्वेश्चन है आपको या कहीं पे समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों जो पढ़ाया अभी, हैंड रेज करिए, वेरी गुड। तो कल हम बच्चों इसी को कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स करेंगे, तो आप लोग इसको रिवाइज करके आए और जो लिखा है यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। तो आप कल भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।